पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं, भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के झूठे बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं, तो फिर ये मफरूज़ा क्यों कायम किया जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून का कत्ल, अदालती अहकामात पर मकतूला की कब्र कुशाई, मुख्तलिफ नमूने लिए गए। रिपोर्ट के बाद मालूम होगा कि कत्ल कैसे किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिदरा को जरगे के बाद कमरे में ले जाकर मारा गया। 1 घंटे में कब्र तैयार हुई, मामले की तह तक पहुंच चुके। लड़की की पहली शादी का कोई सबूत नहीं मिला। कराची में तखरीबकारी की बड़ी साजिश नाकाम, मंगोपीर में CTD और हसास इदारे का एक्शन। खुदकुश बम्बार समेत फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। शरपसंद चीनी बाशिंदों पर हमले में भी मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द ज़फ़रान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के बारे में तहकीकात जारी हैं। जाफर एक्सप्रेस बड़ी तबाही से बच गई। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदरफ मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का आज़म। कहा, धमाका रियासत के खिलाफ कार्रवाई है, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा में इसराइल के मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शिमाली इलाक़ाजात में शाहराहों की बहाली। मानसेरा नारान झलखट हाईवे N15 से लैंड स्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसा टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियाँ। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। नून लीग हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। प्लांट फॉर पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर पंजाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। उमर अयूब का ऐलान। कहा, महंगाई उरूज पर है। 1500 का बिल 15,000 तक पहुंच गया। 450 अरब का पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। असम्बली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। लरसती जमहूरियत को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। अदालतों में जाना पड़ा या सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। इस साल बहुत सी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। बलूचिस्तान से आने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका को मुल्तान के करीब रोका गया। कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं। पुरअमन मार्च का रास्ता ना रोका जाए। हाफिज नईमुर रहमान की अपील। कहा, लापता अफराद का मामला सबसे संगीन है। बलूचिस्तान के शहरियों का एहसास महरूमी दूर किया जाए। और पाकिस्तान की शर्ट क्यों पहनी? मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिकेट मद्दाह को स्टेडियम से निकाल दिया गया। परिस्तार के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने शर्ट ढांपने की हिदायत की। कहा, शर्ट तब्दील करो वरना ग्राउंड से चले जाओ। आलमी दबाव के सामने इसराइल ने घुटने टेक दिए। 4 माह 10 दिन बाद गजा के लिए इमदादी राहदारी खोल दी। रफा और करीम शलोम क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात ने पैराशूट के जरिए इमदादी सामान गजा में पहुंचा दिया। तकसीम की जिम्मेदारी एक बार फिर अक़वाम मुत्तहदा के हवाले। इसराइली फौज का 3 मकामात पर रोजाना 10 घंटे लड़ाई में वक्फे का ऐलान। सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। तादाद 59,821 हो गई।
जंग बंदी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब क्या होगा। गजा का फैसला इसराइल ही करेगा। अमरीकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। मुहासरे और कहत के दौरान मुज़ाकरात बेमानी हैं। सूरत हाल बेहतर हुई तो फिर बातचीत कारआमद होगी। हमास के अबूरी सरबरा खालिल उल अहिया का रद्द-ए-अमल। कहत हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। नेतन्याहू की वजाहत। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी गजा में इमदाद की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय शहरी, उन्होंने अपने मुल्क में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। कहा, जब कोई सबूत ही नहीं तो पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगाया गया। मुफर्रिजों की बुनियाद पर संगीन इल्जाम कैसे लगाए जा सकते हैं। चिलास में सैलाबी रेले में बहने वाले सयाहों की 8वें रोज भी तलाश। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। निजी टीवी के एंकर, उनके शौहर और 3 बच्चे भी लापता। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। स्लाइडिंग सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। बेघर अफराद ने पहाड़ों पर खैमे लगा लिए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 279 अफराद जाँ बहक, 676 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शुमाली इलाक़ाजात में शाहराहों की बहाली। मानसहरा, नारान झलखंड हाईवे और N15 से लैंड स्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसर टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियां। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI के 4 कारकुनान की सज़ा मुअत्तल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 माह सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की। मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। कारकुनान को अमन आमा एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी। नून लीग हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। प्लांट फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सीनियर वजीर पंजाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। बिलाल कॉलोनी में मकतूल सद्दाम कज़न के साथ जा रहा था। मुल्ज़िमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर गोली मार दी। रवासाल डकैती मुज़ाहिमत पर मारे गए अफराद की तादाद 54 हो गई। इस्लामाबाद में एक गधे का गोश्त मिलने की तहकीकात। गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से गधे इस्लामाबाद लाकर बेचे जाते थे। खाले मुबैना तौर पर बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। गोश्त कहाँ जाता था पता ना चला। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में तिजारती मुआहदा तय। स्कॉटलैंड में सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुलाकात। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन $7.5 अरब तवानाई और $6 अरब सरमायाकारी पर लगाएगा, ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। खामोश कातिल का मुल्क में खौफनाक फैलाव। 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को जकड़ लिया। गैर महफूज इंतकाल खून, गैर मुस्तनद अंदान सांस, आलूदा पानी और सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल बुनियादी वजूहात। हेपेटाइटिस मुआशरे के तमाम तबकात के लिए खतरा। रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस इकदाम कर रही है। वजीर आजम का पैगाम। पाक वेस्ट इंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉर्ड हिल पहुंच गया। पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली पाक भारत मुकाबले के हामी। कहा, पहलगाम वाकया नहीं होना चाहिए था लेकिन खेल भी नहीं रुकना चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन समेत भारतीय सियासी रहनुमाओं ने पाक भारत मुकाबले की मुखालफत की थी। यूरोपियन फुटबॉल का तख्तो ताज फिर इंग्लिश वुमेन्स के पास। इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को हराकर यूरो कप के टाइटल का दिफा कर लिया। फाइनल में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। इंग्लिश टीम ने पेनल्टी पर 3-1 से मैच जीता। ट्रॉफी के साथ जश्न।
फुटबॉल फैंस का भी सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला। कनाडा की लैला फर्नांडिस ने वॉशिंगटन डीसी ओपन टेनिस का विमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस के खिलाड़ी को शिकस्त दी।